जय हिंद। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि आपके एमपेड के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं। चलते हैं और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज़ फाइबर। इन चारों ऑप्शन में कौन सा आइटम है जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर देखने को मिलते हैं? आंसर इज डी, स्वीट कॉर्न। एक फिश से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिश मछली के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है? ओमेगा 3। यह कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिल्क के अंदर कौन सी विटामिन देखने को नहीं मिलती है? आंसर इज विटामिन सी। यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन आपको बताऊं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज नॉट द टाइप ऑफ प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज। प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज में से इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? आंसर इज ए, स्प्रिंटिंग जो रेस होती हैं 50 मीटर 100 मीटर, वो प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नहीं है। शॉर्ट बाउंडिंग ये एग्जाम्पल है। डेप्थ जंप को ही हम प्लोमेट्रिक एक्सरसाइज बोलते हैं। ऑन द स्पोर्ट जंपिंग, जितनी भी जंपिंग वाली होती हैं वो सब होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर दी 34th समर ओलंपिक विल बी हेल्ड। 34वां ओलंपिक गेम कहाँ पर होगा? आंसर इज सी, लॉस एंजलिस। और लॉस एंजलिस कहाँ पर है? यूएसए। 32 साल बाद यहाँ पर जो है ओलंपिक गेम होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इज अ टेस्ट फॉर मेजरिंग। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट होता है, उससे हम क्या मेजर करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इज ए, कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कब बना? 1943। क्वेश्चन नंबर 5, एप्सोम इज दी प्लेस एसोसिएट विद। ये एप्सोम जी क्या है, ये कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक दो बार देखने को मिला है। आंसर इज, जो कि इंग्लैंड में है, एक ग्राउंड है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? पोलो के लिए। और पोलो से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलो जो गेम है उसमें हम एक शॉट जब मारते हैं तो उसका टाइम कितना होता है? आंसर इज 45 सेकेंड में एक जो हम पोलो खेलते हैं उसकी जो बॉल मारते हैं उसमें 45 सेकेंड का हमें टाइम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी बॉक्सिंग वेट कैटेगरी फॉर अ मैन विल बी देयर इन दी 2020 ओलंपिक गेम्स। जो 2020 के जो ओलंपिक होने वाले थे, 2021 में ओलंपिक हुए टोक्यो में, तो उसमें जो है वेट कैटेगरी निर्धारित करी गई थी कि कितनी वेट कैटेगरी जाएंगी ओलंपिक में खेलने के लिए। आंसर इज सी, 8 वेट कैटेगरी उसके लिए थी। क्वेश्चन नंबर 7, हु इज़ द फादर ऑफ डेविज्म। डेविज्म क्या होता है? इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिज्म। आंसर इज ए, जॉन डेमी। क्वेश्चन नंबर 8, लोड डेंसिटी इज रिलेटेड विथ। लोड और डेंसिटी, लोड का मतलब होता है भार, डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। इनका जो संबंध है वो किससे है? आंसर इज सी, लेस रिकवरी। क्वेश्चन नंबर 9, स्टेबलाइज डेट ऑफ बोरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। बोरोमोटर एबिलिटी टेस्ट जो है ये कब बना था? आंसर इज 1954। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 टेस्ट पूछेगा, उनकी डेट पूछेगा या ये पूछेगा ये किसके लिए काम करता है, इससे क्या मेजर करते हैं, तो आपको टेस्ट पर भी फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिट्रस एसिड आर दी एक्सीलेंट सोर्स ऑफ। सिट्रस जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो किस में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? तो वो मिलता है लेमन। आंसर इज ए, नींबू में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द टर्म फॉर डिजीज कॉज्ड बाय अनकंट्रोलेबल सेल ग्रोथ? आंसर इज डी, कैंसर। क्वेश्चन नंबर 12, दी पेप टॉक इज रिलेटेड टू। पेप टॉक जो है एक साइकोलॉजी का एक पार्ट है जो साइकोलॉजी में यूज होता है। आंसर इज ए। और साइकोलॉजी जो है क्वेश्चन पूछता है कि फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, कोलमैन ग्रिफ्थ। कोलमैन ग्रिफ्थ, यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के फादर कौन है? कोलमैन ग्रिफ्थ। और सभी लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि साइकोलॉजी के फादर कौन है। क्वेश्चन नंबर 13, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 वॉज रिव्यू बाय। जो नेशनल पॉलिसी थी एजुकेशन, शिक्षा की जो न्यू नीति थी, वो किस समिति पर आधारित थी? आंसर इज ए, रामामूर्ति कमेटी। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टैंडर्ड डिस्टेंस फॉर हाफ मैराथन रेस।
यहाँ पर पूछा गया है हाफ मैराथन। फुल मैराथन रेस का जो है सभी को डिस्टेंस पता है कि कितनी है। मैं सबसे पहले फुल के बारे में आपको बताता हूँ। 42.195 किलोमीटर ये है फुल मैराथन का डिस्टेंस। इसी को हम यार्ड में पूछते हैं। 26 माइल 385 यार्ड, ये जो है यार्ड में। यहाँ पर पूछा गया हाफ मैराथन आदि, आंसर इज ए 21.097 किलोमीटर। यह आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 15, हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी इज सिचुएटेड। इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आंसर इज ए ग्रीस। और आपको पता है ग्रीस से ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 776 BC में। मॉडर्न ओलंपिक की अगर हम बात करते हैं 1896। क्वेश्चन नंबर 16, विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जो IOC उसकी लैंग्वेज जो निर्धारित की गई है ऑफिशियल लैंग्वेज, तो यहाँ पर पूछ रहा है इंग्लिश के अलावा उसकी कौन सी लैंग्वेज है? आंसर इज बी फ्रेंच लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 16, विच गेम वेयर ऑर्गेनाइज फ्रॉम 580 BC every 2 year, that is second and fourth year of each ओलंपिक। दूसरे और चौथे साल के बीच में जो ओलंपिक होते थे उसका नाम क्या था? तो वो थे स्थिमियन। आंसर इज सी। ओलंपिक को हमने प्राचीन में 4 भागों में डिवाइड कर रखा था। क्वेश्चन नंबर 17, कार्डियक आउटपुट इज रेट इक्वल। कार्डियक आउटपुट का यहाँ पर फॉर्मूला पूछ रहा है। ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द शेप ऑफ अ लॉन्ग बोन नोन एज। जो लॉन्ग बोन होती हैं उस वाले हिस्से, ये लॉन्ग जो होता है उस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? आंसर इज बी डायफेसिस। इसको हम बोलते हैं सेप। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज द फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी? आंसर इज ए कॉलमैन ग्रिप। अब साइकोलॉजी की बात करते हैं तो वो है विलियम वुंड, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो कॉलमैन ग्रिप। दोनों क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मैनी थोरेसिक्स वर्टेब्रा आर देयर। थोरेसिक जो होता है वर्टेब्रे में, उसमें कितनी बोन होती हैं? आंसर इज बी 12 बोन होती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।